दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिप्स की। अरे यार क्या ही टिप्स दूं, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है ये आप सभी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं 2025 का सीयूईटी। ऐसी 5 टिप्स मतलब जो बदल के रख देंगी आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन को। और मार्क्स में तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि यहाँ आपको बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा अगर ये टिप्स आप फॉलो कर लेते हैं तो। क्या है टिप्स? 5 टिप्स हैं। और मतलब ये बोलते हैं ना कि वो गुरु मंत्र टाइप की चीज़। हाँ, इनको अगर आपने सच में फॉलो कर लिया ना तो एट द एंड सीयूटी का जब रिजल्ट आएगा आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगा। और जो टारगेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जनरली जो आप कर रहे हैं फोकस, उनमें भी आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाने वाले हैं। तो कैसे करना है प्रिपरेशन, क्या टिप्स हैं, आखिर तक आपको देखना है ताकि सारी टिप्स आपको पता चले। दोस्तों मैं भी शेयर कर देना है और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि सीयूटी की सारी जानकारी कॉलेज कोर्स करियर की यही मिलेगी सबसे पहले। और अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट अपने लिए जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। तो भाई क्या है वो 5 टिप्स, शॉर्ट्स में बताऊं कि जल्दी से बताऊं? खैर ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है कि समय धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है और हमें प्रिपरेशन करनी है। और प्रिपरेशन केवल एक नहीं करनी है, हमें दो प्रिपरेशन करनी है। कौन सी दो प्रिपरेशन? एक तो बोर्ड की करनी है और उसके साथ साथ हमें सीयूटी की भी करनी है। अगर बोर्ड में भी थोड़ा बहुत कम हमारा हुआ स्कोर तो समस्या है, और सीयूईटी में हो गया तो और बड़ी समस्या है ना। तो हमें दोनों के तालमेल के साथ काम करना है। लेकिन फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी टिप नंबर फर्स्ट, जो कह क्या रही है आपसे, वो यही कह रही है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंटली समझना होगा अपना सिलेबस। जी हाँ, बिना सिलेबस के कुछ नहीं हो सकता है। सो आपको अपने सीयूईटी के सिलेबस को बहुत थॉरली समझना होगा कि क्या है वो सिलेबस। तो सीयूईटी के सिलेबस मैंने आपको पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ सिलेबस डाल दिए हैं, जाके ज़रूर चेक कर लो। अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करो तो उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। जैसे ही आप सिलेबस समझ लेते हैं उसके बाद आपको ये चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या आपको एग्ज़ाम में पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, कौन से फोकस एरिया होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, क्या हमारा वीक पॉइंट है, क्या हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये सारी चीज़ें जैसे ही आपको पता चल जाती हैं, कैसे पता चलेगी? आपके सिलेबस को समझ के। तो भाई सबसे पहला यही काम है कि अगर अभी थोड़ा बहुत समय है आपके पास तो सबसे पहले तो हाँ सिलेबस को समझ लीजिए। उसके बाद आपको अपने पॉइंट समझ में आएंगे कि कैसे क्या हमें करना है तैयारी, क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए। वीडियोस बनी हुई है, बुक्स वगैरह रिकमेंडेशन, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिन्हें फोकस आपको करना है वो सब उसमें दिया हुआ है, बताया बहुत अच्छे से, जाके देख लीजिएगा। फिर भैया यहाँ पे आपको जैसी सिलेबस पता चलेगा तो उसको फिर ब्रेक करना है आपको पार्ट्स में। कैसे ब्रेक करना है कि यार इनमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपके तैयार होंगे, कुछ नहीं होंगे तो उन पे फोकस करना है ताकि वो बोर्ड एज वेल एज आपका सीयूटी को बहुत अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करा पाए। ठीक है भाई, तो आपके रेलेवेंट टॉपिक्स पे आपको फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली टिप है, इसको ध्यान रख लेना, लिख लेना बहुत अच्छे से। सेकंड टिप की अगर हम बात कर ले तो दूसरी चीज क्या है, जब हमें अपना सिलेबस पता चल गया कि क्या है सिलेबस, अब दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे एग्जाम का पैटर्न और डिफिकल्टी। हाँ, आपको अगर पता चला कि आपका क्या कैसे सिलेबस है वो तो क्लियर हो गया, लेकिन अब हमारा जो सीयूईटी का एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितना समय लगने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को हमें यहाँ पे देखना है और उनके लिए क्या टाइम्स और क्या क्वेश्चंस होंगे, कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने दिए जाएंगे, क्या मार्क्स का क्राइटेरिया है, प्लस कितने होने वाले, माइनस कितने होंगे, नेगेटिव क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये पूरी की पूरी वीडियो पैटर्न वाली भी बनी हुई है, आप जाके देखें चैनल पे ताकि सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। पैटर्न के साथ साथ इंपॉर्टेंट है आपको जानना डिफिकल्टी लेवल। जी हाँ, डिफिकल्टी लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि समय के साथ साथ, है ना, वो बोलते हैं ना हवा के संग संग घटा के साथ, तो वही चीज़ है। अब हवाओं का रुख जो है वो बदल गया है। कैसे बदल गया है? डिफिकल्टी लेवल धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है। पिछले 2022, 23, 24 की बात कर ले तो कंपेयर जब आप करेंगे यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल को तो आपको हाँ हर साल ये डिफिकल्टी लेवल बढ़ता हुआ दिखेगा। इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू थोड़ा सा बढ़ता। अब इस साल भी हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि ये लेवल और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब बढ़ेगा तो हमें प्रिपरेशन भी उस हिसाब से करनी होगी, अपने आप को थोड़ा और अच्छे से प्रिपेयर करना होगा ताकि हमारे मार्क्स
मार्क्स जो है वो बढ़ पाए और हमें जो टारगेटेड यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन मिल पाए, है ना। सो क्या करना है, दूसरी टिप यही है कि आपको अपना पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल पे फोकस करना है ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि कैसे क्या इस एग्ज़ाम को हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है भाई। तीसरी टिप नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो जब हमें पता चल गया कि यार हमारा सिलेबस क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, पैटर्न क्या है, तो अब हमें उसको प्रिपेयर करने के लिए टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। हाँ भैया बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आप अब 24 घंटे में से 8 घंटे की तो नींद लेंगे, नहीं लेंगे तो लो, है ना। 9 हो जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन 8 घंटे की मिनिमम नींद लेना है, क्योंकि वो भी एक टिप है आपकी, अभी हम डिस्कस करेंगे उस पर आगे। बाकी के 16 घंटे में से 8 घंटे घूमने फिरने जो करना है वो करो, बाकी 8 घंटे तो कम से कम पढ़ना है। अब वो 8 घंटे का टाइम टेबल आप सेट कर लो आपके हिसाब से आपको कब पढ़ना है, ठीक है। तो एक टाइम टेबल प्रॉपर बना लो, उसमें आपको प्रिपेयर करना है, बोर्ड सीयूटी सारे जो भी है ना। रोज का बढ़िया टाइम टेबल, उसका क्या कैसे शेड्यूल होना चाहिए आपके लिए, कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ब्रेक लेते रहना है बीच बीच में, पढ़ाई इकट्ठी मत कर लेना कि बैठे और 8 घंटे बाद उठ रहे हो, नहीं नहीं नहीं, आपको बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है, नहीं तो जो पढ़ रहे हो वो काम का नहीं रहेगा, है ना। सो सबसे बढ़िया है ऑर्गेनाइज वे में आपको टाइम टेबल शेड्यूलिंग करनी है। और कोई दिक्कत आ रही है तो वो वीडियो भी पढ़िए, कैसे टाइम टेबल बनाए, कैसे शेड्यूल बनाए अपनी पढ़ाई का, ताकि आपको फोकस्ड रह के आपके वेल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम हो पाए। तो वो सारी चीज़ें भी देख लीजिएगा, ठीक है। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा जब आप इस चीज़ को टारगेट कर लेते हैं, शेड्यूल बना लेते हैं टाइम टेबल, और उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते चले जाते, तो काम बढ़िया हो जाएगा। अब 3 टिप्स हमें समझ में आ गई है, चौथी टिप हमारे लिए क्या होनी चाहिए। तीनों चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, सिलेबस, पैटर्न, डिफिकल्टी, साथ ही साथ टाइम टेबल शेड्यूल। अब ये जब हो गया तो आपने मैक्सिमम काम कर दिया, 80% काम आपका हो गया। अब काम क्या बचा हुआ है, फोकस रहना है, स्ट्रिक्ट रहना है, अपनी जो बोलते हैं जो हमने टाइम टेबल या शेड्यूल बनाया है उसको ब्रेक नहीं होने देना है, जो मैक्सिमम बच्चे कर देते हैं। हाँ ब्रेक कर देते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते, और ये आपको नहीं करना है। आपको अपने शेड्यूल पे चलना है। कब तक चलना है, एग्जाम तक चलना है, एटलीस्ट एग्जाम तक तो चलना ही है, ताकि आपको सारे के सारे जो आपका सिलेबस है उनके जो टॉपिक्स हैं, भाई जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं आपके, जो एरिया स्ट्रॉन्ग है उस पर तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वीक एरियाज है उस पर फोकस कर रहा है ना, तो इसीलिए आपको क्या करना है कि उस पर स्टिक रहना है आपके टाइम टेबल या शेड्यूल पे। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप उन गिने चुने 10% बच्चों में होंगे जो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ ऊपर जाते, टॉप प्रायोरिटीज़ उनको चाहे यूनिवर्सिटीज़ की हो, चाहे कॉलेजेस की हो, कोर्सेज़ की हो, वो उन्हें मिल जाती है। तो आपको या तो 90% में चले जाओ या 10% में चले जाओ, केवल 10% बच्चे ही स्टिक रह पाते हैं अपने शेड्यूल से। तो जाओ, इसको आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, हाँ प्रिपेयर करना है कि यार हमारा ये जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक ना हो, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इसके लिए आपको ज़रूरी टिप, सबसे ज़रूरी टिप है टिप नंबर 5। क्या, इसके लिए एक हेल्दी माइंड की ज़रूरत है, हेल्थ की ज़रूरत है। तो भैया मोटिवेट भी खुद को ही करना है। आपको मोटिवेट घर वाले कर देंगे, टीचर्स कर देंगे, आस पड़ोस के लोग कर देंगे, भैया दीदी भी कर देंगे, लेकिन ये कुछ समय के लिए होता है। आप लंबे समय के लिए जाएंगे तो खुद आपको मोटिवेट होना पड़ेगा और खुद को करना पड़ेगा। सो मोटिवेट बने रहे। हाँ याद रखिए, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हो सकता है मार्क्स आपके कम हो जाए। सो आपको इसकी भी कहीं ना कहीं बैलेंसिंग बना के रखनी है कि यार हम कहीं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे या ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे। हाँ हमें कॉन्फिडेंट रहना है, साथ ही साथ मोटिवेट रहना है। मोटिवेट रहने के लिए हमें एक हेल्दी माइंड की ज़रूरत है, जिसके लिए प्रॉपर स्लीप साइकिल आपका होना चाहिए। कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी है, गैजेट्स दूर रख देने उस समय के लिए। बाकी फिर भैया हेल्दी डाइट लो। हाँ हेल्दी डाइट मतलब ये नहीं कि कोल्ड कॉफ़ी पिए जा रहा हो, है बाहर का पिज़्ज़ा बर्गर खाते चले जा रहा हो, नहीं भैया, ये दिक्कत पैदा कर देगा आपको आज नहीं तो कल। तो थोड़ी सी हेल्दी डाइट्स लो, स्लीप साइकिल बढ़िया रखो, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा काम होगा, क्योंकि एक अच्छा दिमाग होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो काम हो नहीं पाएगा लास्ट तक, ठीक है। सो यही आपकी टिप नंबर 5 है कि आप स्टे मोटिवेटेड, पॉजिटिव, और यहाँ पे आपको खुद पे ही भरोसा रखना है। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, तुम होगे कामयाब, है ना। लेकिन इस CUET 2025 में ही हमें कामयाब होना है, इसलिए ये सारी टिप्स आपको बरकरार रखनी है, दोस्तों को बतानी है, और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ऐसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.